कहानी का शीर्षक रोशनी का फूल और दो दोस्त। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव के पास एक जादुई जंगल था। इस जंगल में सब कुछ अनोखा था। पेड़ गाना गाते थे, नदियां कहानियां सुनाती थी और फूलों की महक हवा में खुशियां घोल देती थी। इसी गांव में अंजलि और रोहन नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। अंजलि बहुत समझदार थी और रोहन बहुत बहादुर। वे दोनों हर शाम स्कूल से लौटकर जंगल के किनारे खेलने आते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत खास फूल था जिसे रोशनी का फूल कहते थे। यह फूल रात में जगमगाता था और उसकी रोशनी से पूरा जंगल चमक उठता था। जंगल के सभी जानवर और पेड़ पौधे इस फूल को बहुत प्यार करते थे क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा और खुशियां देता था। हर सुबह अंजलि और रोहन जंगल के पास आकर देखते थे कि फूल कितनी देर तक चमकता रहा। उन्हें यह फूल बहुत प्यारा लगता था। एक दिन अंजलि और रोहन जंगल के किनारे खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि रोशनी का फूल पहले जैसा नहीं चमक रहा था। उसकी चमक धीमी पड़ गई थी और पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी। अंजलि ने कहा, रोहन देखो, रोशनी का फूल कितना उदास लग रहा है। उसकी चमक फीकी पड़ गई है। रोहन ने सिर हिलाया, हाँ अंजलि, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पिछली रात यह इतना नहीं चमका था। क्या इसे कुछ हो गया है? दोनों दोस्तों को चिंता होने लगी। वे जानते थे कि अगर रोशनी का फूल नहीं चमका तो जंगल की सारी खुशी खत्म हो जाएगी। वे सीधे जंगल के अंदर फूल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि आसपास के जानवर भी परेशान थे। एक छोटी गिलहरी अपनी पूंछ हिलाते हुए उदास बैठी थी और एक खरगोश बार बार फूल को छू रहा था जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि ने कहा, हमें कुछ करना होगा रोहन। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। रोहन ने हामी भरी, हाँ, लेकिन क्या? हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? अंजलि को तुरंत ज्ञानू उल्लू की याद आई, जो जंगल का सबसे बूढ़ा और सबसे बुद्धिमान प्राणी था। हमें ज्ञानू उल्लू के पास चलना चाहिए। वह सब कुछ जानते हैं, अंजलि ने उत्साह से कहा। और दोनों दोस्त बिना किसी देरी के ज्ञानू उल्लू के पेड़ की ओर चल पड़े। ज्ञानू उल्लू एक बहुत ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और वह हमेशा शांत और समझदार दिखता था। अंजलि और रोहन जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज्ञानू उल्लू भी चिंतित लग रहा था। अंजलि ने कहा, ज्ञानू उल्लू, रोशनी का फूल बीमार है। उसकी चमक कम हो रही है। क्या आप जानते हैं कि उसे क्या हुआ है? ज्ञानू उल्लू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, प्यारे बच्चों, तुम सही हो। रोशनी का फूल अपनी शक्ति खो रहा है। उसे जादुई अमृत की जरूरत है जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चमकते झरने के पास छिपा है। यह अमृत उसे फिर से जीवन दे सकता है। रोहन ने पूछा, जादुई अमृत? लेकिन वह कहाँ मिलेगा ज्ञानू उल्लू? और क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? ज्ञानू उल्लू ने एक पुरानी धूल भरी पत्ती उठाई जिस पर एक नक्शा बना था। यह नक्शा तुम्हें जादुई अमृत तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अपनी समझदारी और दोस्ती का इस्तेमाल करना होगा। उसने उन्हें नक्शा दिया और कहा, याद रखना, जहाँ ज्ञान रुकता है वहाँ दिल रास्ता दिखाता है। अंजलि और रोहन ने ज्ञानू उल्लू का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा शुरू की। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले फुसफुसाती बेलों से होकर गुजरना था। ये बेलें बहुत घनी और लंबी थीं और जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वे फुसफुसा रही हों। जब वे बेलों के पास पहुंचे तो बेलें आपस में उलझ गईं और रास्ता रोक दिया। एक बेल ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें पार करने के लिए एक पहेली का जवाब दो। मैं दिन में जागता हूँ, रात में सोता हूँ। मेरी जड़ें मिट्टी में हैं, पर मैं आसमान छूता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? रोहन ने सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो पेड़ है। बेलें तुरंत खुल गईं और रास्ता साफ हो गया। शाबाश बच्चों, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, बेलों ने फुसफुसाते हुए कहा। अंजलि और रोहन खुश होकर आगे बढ़े। उन्होंने महसूस किया कि हर चुनौती उनकी दोस्ती को और मजबूत कर रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी थी। नदी के उस पार उन्होंने बंदरों की एक टोली देखी जो पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। टोली का सरदार
जो बहुत शरारती दिख रहा था, अंजलि और रोहन के पास आया। ओह, छोटे इंसानों, तुम हमारी नदी पार करना चाहते हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी होगी। अगर तुम हमें पकड़ पाए तो हम तुम्हें रास्ता देंगे। अंजलि और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। बंदर बहुत फुर्तीले थे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। वे बंदरों के साथ हंसते हुए खेलने लगे। रोहन अपनी तेजी से भागा और अंजलि ने अपनी समझदारी से बंदरों को फंसाया। आखिरकार वे सरदार को पकड़ने में कामयाब रहे। सरदार बंदर हंसते हुए बोला, तुम वाकई में कमाल हो। चलो, हम तुम्हें उस पार पहुंचाते हैं। बंदरों ने अपनी पूंछों से एक पुल बनाया और अंजलि और रोहन आसानी से नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद नक्शा उन्हें चमकते मशरूमों की भूल भुलैया में ले गया। यह जगह बहुत खूबसूरत थी। हर मशरूम अलग अलग रंगों में चमक रहा था, जिससे पूरा रास्ता रोशनी से जगमगा उठा था। लेकिन इस रोशनी में रास्ता खोजना मुश्किल था, क्योंकि हर मोड़ पर एक जैसा मशरूम चमक रहा था। अंजलि ने कहा, ये मशरूम बहुत सुंदर हैं, लेकिन यहाँ से रास्ता कैसे ढूंढेंगे? रोहन ने ध्यान से नक्शे को देखा और ज्ञानु उल्लू के शब्दों को याद किया, जहाँ ज्ञान रुकता है वहाँ दिल रास्ता दिखाता है। अंजलि ने कहा, शायद हमें उस मशरूम को चुनना चाहिए जिसकी चमक सबसे अनोखी या सबसे खास हो। उन्होंने गौर से देखा और पाया कि एक मशरूम की चमक बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। उसमें एक नीली सी आभा थी। उन्होंने उस मशरूम का पीछा किया और धीरे धीरे भूल भुलैया से बाहर आ गए। उन्हें पता चला कि वह नीली चमक वाला मशरूम ही सही रास्ता दिखा रहा था। भूल भुलैया से निकलने के बाद वे एक गहरी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। नक्शा दिखाता था कि जादुई अमृत यहीं कहीं था, लेकिन गुफा के रास्ते में एक बड़ा सा भालू गहरी नींद में सो रहा था। भालू का रास्ता रोकना मतलब मुसीबत को बुलाना था, पर उसे जगाना भी खतरनाक था। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, हम इसे कैसे पार करेंगे? अगर यह जाग गया तो? अंजलि ने सोचा। ज्ञानु उल्लू ने कहा था कि हर मुश्किल का हल होता है। उसे याद आया कि उसकी दादी अक्सर मीठे फल खिलाकर जानवरों को खुश करती थी। उसने अपने थैले से कुछ मीठे जामुन निकाले और धीरे से भालू के पास रख दिए। जामुनों की महक से भालू की नाक फड़की। उसने आंखें खोली, जामुन देखे और धीरे से खाने लगा। जामुन खाकर भालू मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। धन्यवाद छोटे दोस्तों, इन मीठे जामुनों के लिए। अब तुम जा सकते हो, भालू ने धीमी आवाज में कहा। अब वे जादुई अमृत के बहुत करीब थे। भालू के रास्ते से आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली, जिसके अंदर से एक मधुर ध्वनि आ रही थी। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि बीच में एक छोटा सा कुंड था, जिसमें एक तरल पदार्थ चमक रहा था। यह तरल पदार्थ नीले और हरे रंग के बीच चमक रहा था और उसकी खुशबू बहुत ताजगी भरी थी। यही जादुई अमृत था। अंजलि और रोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। रोहन, हमने इसे ढूंढ लिया, अंजलि ने उत्साहित होकर कहा। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। वे सावधानी से कुंड के पास गए। अंजलि ने अपनी छोटी बोतल निकाली और धीरे धीरे अमृत को उसमें भर लिया। अमृत भरते ही बोतल में से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। उन्हें पता था कि अब उन्हें जल्दी करनी होगी ताकि रोशनी का फूल पूरी तरह से मुरझाने से पहले उसे यह अमृत मिल जाए। अमृत लेकर अंजलि और रोहन अब वापस जंगल के बीच रोशनी के फूल की ओर भागे। रास्ते में उन्हें लगा कि जंगल और भी ज्यादा उदास हो गया था। हवा में उदासी घुल गई थी और पत्तियां पहले से ज्यादा पीली पड़ गई थी। उन्हें पता था कि उनके पास बहुत कम समय है। वे उसी रास्ते से तेजी से भागे जहां से आए थे। भागते हुए अचानक तेज हवा चलने लगी और रास्ता फिसलन भरा हो गया। रोहन का पैर फिसलने लगा, लेकिन अंजलि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें संभल कर चलना होगा, रोहन। अमृत को कुछ नहीं होना चाहिए, अंजलि ने कहा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और एक साथ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहे। उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरकार वे रोशनी के फूल के पास पहुंचे। फूल लगभग पूरी तरह से अपनी चमक खो चुका था और उसकी पंखुड़ियां मुरझाकर नीचे लटक गई थी। जंगल के सभी जानवर फूल के चारों ओर इकट्ठे होकर उदास बैठे थे। अंजलि और रोहन ने देरी न करते हुए